बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद, हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे थे चाणक्य टीवी। आज हम खड़े हैं ट्रॉमा सेंटर एसएमएस में और कल रात को यहाँ भीषण आग लग गई। आईसीयू के अंदर आग लगी थी, जिसके चलते कई परिजनों ने अपने परिवार सदस्यों को खो दिया। कई की माता, कई की बहन और कई के भाई यहाँ आज इस एसएमएस में भर्ती थे आईसीयू में, जो आज की तारीख में नहीं रहे। बताया जा रहा है कि ये रात की घटना थी और ना तो स्टाफ था ना कोई मेंबर, और जब आग लगी तब सब सोए हुए थे, वहाँ कोई अवेलेबल नहीं था। हो सकता था कि जब शुरुआती आग लगी तो बचाया जा सकता था। और भी हम जानने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं जो लोग वहाँ मौजूद थे और इस घटना को अपने आंखों से प्रत्यक्ष प्रमाण पर देखे हैं। कल रात को जो घटना हुई बड़ी शर्मसार थी और उस घटना पे आप मौजूद थे। क्या आपने प्रयास किया, क्या आपने अपनी आंखों से देखा और कितनी दर्दनाक ये बेशर्मी घटना थी, ये बताइए। सर बहुत दर्दनाक घटना थी। बहुत ऐसा धुआं तो ऐसा था कि मानो नॉर्मल आदमी 5 मिनट भी खड़ा हो ले तो मर जाए वहीं पर। तो आप वहाँ मौजूद हैं? जी सर। तो ये हुआ कैसे, मतलब शुरुआती ये घटना आग की शुरुआत की जरूर हुई कहाँ से? सर 7 नंबर बेड के ऊपर लाइट लग रही है, उस लाइट में से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। तो हम हल्का धुएं में हमने वार्ड बॉय को भी बोला कि सर देखो, स्टाफ को कि देखो धुआं निकल रहा है भाई, आईसीयू है ये, एसी वगैरह चल रही है यहाँ पर, ये धुआं किस काम का, पेशेंट को दिक्कत होगी। लेकिन सर हमारी किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद वो धुएं में एकदम ही ज़्यादा धुआं बढ़ता गया, लाइटों की सारी प्लास्टिक नीचे गिरने लगी पिघल कर। इसके बाद फिर आग कंटिन्यू चालू हो गई? बिल्कुल सर, इतना ज़्यादा धुआं हो गया कि कोई नहीं रुक सकता था वहाँ पर। अच्छा, आपके यहाँ अभी कौन भर्ती था आईसीयू में? सर मेरी मम्मी थी खुद की। आपकी माता जी? जी। तो आपने माता जी को बाहर निकालने का प्रयास किया आग लगने के बाद? बहुत ज़्यादा प्रयास किया हमने, धुएं के अंदर ही स्टाफ सारा भाग गया, लेकिन हम वहाँ पर ही रुके हुए थे। जिन का मरीज के साथ जो एक पेशेंट रहता है अपना, वो रुके हुए थे। लेकिन उनके साथ भी जो बहुत खींचातानी की, लेकिन बेड हिला भी नहीं था। हम सबको बाहर निकाल दिया गया। तो आप वहाँ से फिर कब निकले और किस स्थिति में निकले? आग लग चुकी थी ऑलमोस्ट पूरे में धुआं हो चुका था सर, बहुत ज़्यादा धुआं हो चुका था। हमको भी बाहर निकाल दिया गया था, ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया गया था। हम दोबारा से अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमको घुसने नहीं दिया। सर इनके हाथ देखो, ये देखो, प्रशासन बचा रहा तो हम क्या करें? ये देखिए इनके हाथ, ये हाथ देखिए, इनके हाथ देखिए, ये पूरे काले हो रखे हैं और ये अपनी माताजी खो चुके हैं। आप इन लोगों को देखिए, और जिन्होंने अपनी माता खोई है, कई ने अपने पिता और कई ने अपने भाई खो दिए हैं। ये बड़ी शर्मसार घटना थी। आखिरकार स्टाफ भी नहीं था, और सबसे बड़ी बात ये है कि शॉर्ट सर्किट होने के बावजूद भी वहाँ के पेशेंट और उनके परिजन बता रहे हैं कि यहाँ शॉर्ट सर्किट हो रहा है, उसके बावजूद भी लोगों की आंख नहीं खुली, यहाँ की अस्पताल मैनेजमेंट की आंख नहीं खुली, और उसके बाद उसको अनदेखा किया गया। अनदेखा करने के बाद ये घटना इतनी बड़े स्तर पे हुई है। दरअसल कल रात को आग लग गई थी और आईसीयू में आग लगने के बाद ये घटना हुई। आग पे 3 बजे के बाद तक कंट्रोल पा लिया गया था, लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात ये, आखिरकार आग लगी तो लगी कैसे? दरअसल बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि आग लगने की वजह एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। हमने लोगों से बात की, उस दौरान पता चला कि शॉर्ट सर्किट में आग ही लग रही थी। वायर था, वायर में से धुआं निकल रहा था, और धुएं के दौरान यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनको भी बोला गया कि दरअसल इसमें से वायर में से आग निकल रही है, धुआं लग रही है, और उसके बावजूद भी मैनेजमेंट ने परिजन की बात नहीं सुनी, ना उस घटना को देखा कि आखिरकार ये जो शुरुआती दौर है जहाँ से चिंगारी लगी, ना उनको देखने के लिए हुआ है, और ये धीरे धीरे करके एक आग में तब्दील हो गई और ये घटना इतनी बड़ी हो गई है। तो ये एक प्रशासन की कमी थी, मैनेजमेंट की कमी थी, और यहाँ एक सभी आज लोग धरने पे बैठे हैं, जो परिजन सभी आज धरने पे बैठे हैं और अपनी मांग करना चाहते हैं। सबसे बड़ी मांग तो ये है उन लोगों की, आखिरकार ये घटना हुई तो उसको संभाला जा सकता था, देखी जा सकती थी, लेकिन इसको अनदेखा किया गया। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज पर अब होगी जनता
होगा, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार। देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।